हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? आप सब लोग बहुत दिनों के बाद आज लाइव आने का मन हो रहा था यार। करीब 8-10 दिन से सोच रहा था किसी दिन लाइव आता हूँ। तो मैंने सोचा साल खत्म होने को है, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। आप लोगों से दो चार बातें भी हो जाएगी। सबसे पहले ऑल ऑफ यू गाइज हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आशा करता हूँ इस नए साल में आप अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपका जो भी लाइफ से रिलेटेड गोल है, आपके पर्पस में जो भी गोल है, जो भी आपने चीज़ें प्लान कर रखी है, सोच रखी है, उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप मेहनत करेंगे और आप उस चीज़ को अंजाम देंगे और एक नए शिखर को छूने की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। तो दोस्त, वीडियो का कोई खास मोटिव नहीं है, आज बस ऐसे ही मन किया। काफ़ी समय हो गया था ऑनलाइन आए हुए, आप लोग से कुछ बातें करनी थी। दोस्त, पिछले साल में भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनतें करी है, सबने करी है अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर। जो भी जिस काम में है, जहाँ भी है, सबने अपनी तरफ से कोशिश की, मेहनत किया कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो अब हमने भी काफ़ी मेहनत करी अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने काम के अंदर। चीज़ें चलती रही, उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्त। तो बहुत सारी चीज़ें फील हुई, कुछ निगेटिविटी, कुछ पॉजिटिविटी। और इन चीज़ों से ना कहीं मेरा ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ कि हम कर क्या रहे हैं यार, असल मायने में हम कर क्या रहे हैं। वही रोज का जो हमेशा करते आए थे, सालों दर सालों, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, पिताजी दादाजी, वही आज हम भी कर रहे हैं। दोस्त, सबसे पहले ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और शायद हो सकता है कि मैं भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। सफलता किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सफल का असल परिभाषा क्या है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के क्रम में नए नए काम किए, काफ़ी काम किए। अभी फ़िलहाल अपने पुराने धंधे में हूँ, कपड़ों के काम में हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल कुछ बहुत बढ़िया होगा जब भी होगा, जब हम मेहनत करेंगे। आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। आज 1 जनवरी है 2023 और 1 जनवरी 2021 को मैंने लॉन्ड्री का काम स्टार्ट किया था, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं वॉशिंग प्लांट। ठीक 1 जनवरी 2021 को मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो मुझे लगा मेरी फैक्ट्री का जन्म दिवस भी है, तो इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों से 2 बातें हो जाए, है ना। एक मशीन से काम स्टार्ट किया था दोस्त, अभी 7-8 मशीनें हैं अपने पास, काम हो रहा है रेगुलर और नित्य नए नए कारनामे हो रहे हैं। बस वही है कि उतार चढ़ाव आता रहता है, हम भी उलझते रहते हैं। एकदम से धंधा ऐसे चलते चलते ना कभी कभी एकदम से नीचे डाउन हो जाता है। तो पिछले 2 साल में हमने 2 बार डाउनफॉल का सामना किया। साल 2020 में काम स्टार्ट किया, साल 2021 में जब हमने 1 जनवरी 2021 को काम स्टार्ट किया, साल 2020 में हमारी मशीनें आई थी। तो 2021 में भी सामना किया, लॉकडाउन आया, सेकेंड लॉकडाउन। उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली और उतार चढ़ाव भी आए। फिर से कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल किया, काम करना स्टार्ट किया, रंग जमा, काम बढ़िया हो रहा था। फिर जाकर के 2022 में एक बार फिर डाउनफॉल आया और सेम टाइम पे, जैसे 2021 में जुलाई के टाइम पे आया था, 2022 में भी जुलाई अगस्त के समय पे आया। काफ़ी हद तक टूटा भी। 2-3 महीने तो हालत ऐसी थी कि काम में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुद को समझाया कि दोस्त, काम तो करना है, बिना काम के तो गुजारा नहीं है। कोई नहीं पूछता है सर बिना काम के। जब तक जेब में है पैसे, सारे लोग पूछते हैं आप हो कैसे, हो जाओगे कंगाल, कोई नहीं पूछता हमारा हाल। तो पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है दोस्त, लेकिन इन चीज़ों से भी ज़रूरी है क्या, खुश रहना। हम खुश कैसे रहें, कोई तोड़ नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है इसकी। आपके अंदर से जब अब तक आवाज़ नहीं आएगी ना, कोई परिभाषा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। करना खुद को ही है। जब तक खुद को हम मजबूत नहीं बनाते किसी भी काम के अंदर, आप कोई भी धंधा करते हो, नौकरी करते हो, अपना छोटा मोटा काम करते हो, कुछ भी करते हो, एंड आई होप कि मेरे से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं एक मिडिल क्लास के लोग हैं। और ऐसे लोग जब मेहनत का दामन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हाल और बुरा होता है आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। तो ये चीज़ें हमें भी रियलाइज हुई जब हम होपलेस हो गए। उतार चढ़ाव आने के बाद काफ़ी दिन काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो देखा कि कहीं ना कहीं हमारा और डिमोशन हो रहा है। उज्जवल पाटनी जी हमारे कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडेड यू आर डाउनग्रेडेड। जब ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रहे हो तो हम ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आते हैं। यही चीज़ें हुई सर।
सबका भाई लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्स जानना चाह रहा था, किसका क्या व्यू ऑफ एंगल है, किसका क्या नज़रिया है, वो अपने बिजनेस को या अपने धंधे को, अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं। कृपया आप लोग बताइएगा ज़रूर, जिससे हमें भी सहायता मिले और हम भी कुछ नया सोचने की, नई टेक्निक, नई स्किल अपने माइंड के अंदर डेवलप कर सकें। देखो दोस्त, एक चीज़ तो है, परिपक्व इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी अपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहता हूँ हमेशा, आज भी सीख रहा हूँ चीज़ों को। उम्मीद करूँगा आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिले। तो बहुत बहुत आभार होगा आप सब भाइयों का, आप सब दोस्तों का, जो भी हमारे सर्कल में जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे फेसबुक मित्र हैं। और हमेशा की तरह मैं बीच बीच में आपसे एक बार मिलता रहूँगा। पिछले पूरे साल में शायद मैं एक बार लाइव आ पाया, बट इस साल आता रहूँगा कुछ ना कुछ। रितेश कुमार जी कह रहे हैं जय श्री राम भाई लोग, जय श्री राम। काम करना ही है दोस्त, हार मानने से कुछ नहीं होता। और उम्मीद करूँगा, ऊपर वाले से प्रार्थना यही करूँगा कि साल 2023 में आप सब के ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें। आप जिसको भी मानते हो, डजेंट मैटर, ऊपर वाला एक है मेरे नज़रिए में। राम हो रहीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और वो है हमारा डेडिकेशन। हमारा डेडिकेशन कम नहीं होना चाहिए दोस्त। काम कोई सा भी करो, मैं फिर से वही बात कहूँगा, काम कोई सा भी हो। कुछ दिन के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, बट फिर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में वापस आया। मेहनत किया, वहाँ भी रिजल्ट भी मिले, एनुअल इनकम भी बढ़ी, पर मंथ इनकम भी बढ़ी। बट जाना कहाँ चाहते हैं, डिफाइन करना नॉट ईजी सर, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की इच्छा है ना सर, अनंत है। और जब तक इंसान में डिजायर नहीं रहेगा, वो कुछ करने की सोचता भी नहीं है। जब इंसान की इच्छाएं अनंत है तो जाहिर सी बात है उसको उतना मेहनत भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मेहनत से हार जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने खुद के लिए बातें कह रहा हूँ, मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और जब इंसान की इच्छाएं अनंत है, आप नई नई चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, नए टूर अचीव करना चाहते हो, नई जगह घूमने जाना चाहते हो, नए दोस्त बनाना चाहते हो, नए सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, वेल मेंटेन लाइफ जीना चाहते हो, तो इसका जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं सर। हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमें फल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता सर, कोई कितना मर्जी समझा ले, कुछ नहीं होता। जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करते, खुद से डेडिकेशन नहीं दिखाते, कुछ भी संभव नहीं है दोस्त। कुल मिला के लास्ट में आप लोगों से फिर वही एक बात कहना चाहूँगा, डटे रहिए, मैदान में लगे रहिए, जो मर्जी कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, जो भी कीजिए शिद्दत से कीजिए बस। आप सब कामयाब होइए, हमें बहुत खुशी होगी। जिस भी फील्ड में है वहीं लगिए। आप एक स्टूडेंट है, आप अपने फील्ड में डटे रहिए और बहुत बढ़िया अचीव कीजिए, है ना। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यही ख़त्म करूँगा। एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नित्य तरक्की कीजिए और नए नए कीर्तिमान बनाइए। मिलते हैं दोस्त अगली बार फिर कभी। लेट्स सी, जब तक के लिए जय श्री राम।